हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक डाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी मेनली सीपीसी ब्लू नेम की एक डाई मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ साथ और भी डाई मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन मेनली यही डाई मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आप लोगों को डिविडेंड पे भी करती है। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक के रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 260% के आसपास है। एंड कंपनी की अगर लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 27% CAGR के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, ईशान डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड। कंपनी करती क्या है वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। ये सीपीसी ब्लू नेम की एक डाई मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 222 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की PE 15 की है। ROCE 27.3% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 21.4% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 72.4% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 4.25% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है एंड अगर एक साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 259.3% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड 0.9% की है एंड फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो भी मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। बाकी कॉन्स में डिस्कस करें तो 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है 5 साल की कंपेरिजन में। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड डेब्टर डेज इंक्रीज हुई है कंपनी में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली प्रॉफिटेबल है एंड दिसंबर की क्वार्टर में 5 करोड़ 4 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो कंपनी जो है वो करंट TTM में ऑलरेडी 15 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है और अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट रहने वाली है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 20 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कंपनी रिजर्व इंक्रीज करने के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो कंपनी के पास अच्छा खासा मार्जिन है बिटवीन रिजर्व एंड द बोरोइंग्स। अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो अगर 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने बाइंग किया है 3 साल की कंपेरिजन में, और अगर लास्ट ईयर की कंपेरिजन में देखा जाए तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था लास्ट ईयर वही आज भी है। लास्ट 52 वीक से कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है, और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो 2 बड़े रिटेलर का होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग 2 नहीं 3 बड़े रिटेलर का होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है अराउंड 37.3% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो मैं दोनों के लिए एक ही राय दूंगा कि कंपनी बहुत ही बढ़िया है, आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, बैलेंस शीट की हेल्थ भी बहुत ही बढ़िया है एंड प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग जो है वो ठीक ठाक है। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, तो बहुत ही बढ़िया। और क्या चाहिए आप लोगों को, 100 रुपीज़ के आसपास बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी है ये। तो आप लोग डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ले सकते हो एंड लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कंपनी में आज क्या हुआ है बेसिकली। तो गैस सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। एंड अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 68.29% जो है वो डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी 62,083 के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर डिलीवरी परसेंटेज वाइज अगर वॉल्यूम की स्ट्रेंथ देखा जाए तो स्लाइटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम तो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट मॉडरेट से तो ऊपर ही है। अभी हम लोग को चेक यही करना है कि क्या ये जो वॉल्यूम है 62,000 की, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को चेक करना है एक बार, और वो हम लोग को पता चलेगा BSE के डेली चार्ट पे जाके। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे आप लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हो इन दिस कंपनी।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी 0.75% डाउन थी, 139 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आ रही है कंपनी में। यहाँ पे आप लोग साफ चेक कर सकते हो। ये जो येलो कलर की लाइन है ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम की लाइन है या तो फिर 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी लाइन, इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है, भले ही कंपनी की जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, का वॉल्यूम ही काफ़ी कम है कंपनी में। अभी देखो गाइस यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है कि कंपनी एक पैटर्न फॉर्म कर रही है, ये फॉलिंग वेज की पैटर्न है। तो वेट फॉर द ब्रेकआउट, जब कंपनी इसके ऊपर ब्रेकआउट देगी तब ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद एंटर करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ, यहाँ पे सभी के सभी टारगेट लिखा हुआ है 164, 180 एंड 197 ऑलमोस्ट। ये हो गया आप लोग का टारगेट। एज सिंपल एज दैट। स्विंग ट्रेडिंग में आज सच कोई बताने लायक चीज़ था नहीं, क्योंकि कंपनी एक पैटर्न फॉर्म कर रही है। जब ये पैटर्न की ब्रेकआउट होगी तब आप लोग को बाई करना है और टारगेट आप लोग के सामने है। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर दिया ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। अगर कहीं पे नोट डाउन भी करना है तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys and definitely guys stay safe.